नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। त्रिकोणमिति का पार्ट 7 आपके सामने है। जल्द से रेडी हो जाइए। स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 को, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल कराए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्द से जल्द आ जाइए, सवाल को स्टार्ट करें। ठीक है, आ जाओ बस जल्द से जल्द। लिंक जरूर शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में जुड़ जाए। लिंक जरूर शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में जुड़ जाए। आज की क्लास वैसे भी थोड़ी लेट हो चुकी है, तो बस थोड़ा सा आप इस प्रकार से सोचिए, लेट हो चुकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाइए। आ जाओ जल्द से जल्द, पेन बुक उठा लीजिए। आवाज़ आ रही है सबको? मेरे प्यारे बच्चों, कल हमारी इस पर चर्चा चल रही थी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना था। चलो आ जाओ। तो बेटा एक चीज समझिएगा, यहाँ पर बात आती है एंगलों की। पार्ट 2 है। आज जो सवाल होने वाले हैं वो डिफरेंट सवाल हैं, और यहाँ से भी पेपरों में बहुत सारे सवाल पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात को समझो। इसको मानते हैं मेरे भाई θ1, इसको मानते हैं हम θ2। जैसे जैसे हम इस बिंदु से इस यहाँ तक आते जाते हैं, जैसे जैसे हम इस ए बी रेखा के पास में आते जाते हैं सी से, वैसे वैसे कोण का मान बढ़ता जाता है। यहाँ पर यदि 0 डिग्री मान है तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ के यहाँ पर मान आ जाएगा सीधा सीधा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो मेरे भाई ये आपकी टोटल हाइट होती है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है। अगर मान लो ये वाला कोण 30 डिग्री है तो मेरे भाई ये आपका 45 डिग्री भी हो सकता है। अगर मेरे भाई ये आपका 45 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री भी हो सकता है। यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये 2 एंगल वाले सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। कितने एंगल वाले सवाल पूछे जाते हैं? 2 एंगलों वाले सवाल यहाँ पर आते हैं कि एक एंगल तो बनता है सर यहाँ, और एक एंगल बनता है यहाँ। ये बी से लेके सी तक टोटल दूरी है, ई से लेके सी तक बढ़ाई गई या पास में नजदीक आई गई दूरी होती है। तो मेरे भाई आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझिएगा कि सवाल यहाँ से भी इस कंसेप्ट पे भी सवाल मेरे भाई बनता है। अब बात कर लेते हैं, अगर मान लो पहला वाला कोण, जैसे मान लो ए यहाँ है, और एक व्यक्ति कोई मान लो ये वाला कोण कितना है? θ 30 डिग्री है, और ये वाला कोण यदि बढ़ के मान लो 60 डिग्री हो जाए, ये मेरे भाई हाइट होती है, ये टोटल दूरी होती है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा हाइट निकालने का वो आ जाएगा h बराबर d√3/2। ये आ जाएगा d√3/2। आपके सामने यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के जाएगा। कितना आ जाएगा? d√3। अगर मान लो मेरे भाई दूसरा वाला जो कंसेप्ट बने वो इस प्रकार से बने कि भाई यहाँ से कोण 30 डिग्री से आगे बढ़कर मेरे भाई 45 डिग्री हो जाता है, ये h है और ये d है। तो वो आपसे फिर पूछेगा कि बताओ हाइट कैसे निकलेगी। तो हाइट निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा 30 और 45 डिग्री के लिए वो h बराबर आएगा d/√3-1। अगर मान लो इसी प्रकार देखा जाए कि कोण 45 हुआ, ये वाला कोण यदि मान लो 45 डिग्री है और ये वाला कोण यदि आपका 60 डिग्री हो जाता है, तो इसमें हाइट कैसे निकालेंगे? तो आता है h बराबर d√3/√3-1। अगर मान लो मेरे भाई कोण θ1 यदि आपका ये वाला जो कोण है वो 15 डिग्री है, और ये वाला कोण हो जाता है 15 से बढ़कर दुगना 30, 15 से 30 डिग्री होता है, तो हाइट कैसे निकालेंगे? तो होता है h बराबर d/2। तो होता है मेरे भाई h बराबर d/2। कितना होता है? तो हो जाएगा h बराबर d/2। इस चीज को आप बड़ी तरीके से यहाँ पर समझिएगा। कितना हो जाएगा? h बराबर d/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? h बराबर d/2। आइए हम क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 122वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर, यहां पर आप लिख सकते हैं मेरे भाई सूर्य का उन्नयन कोण, यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर थोड़ा कैंसिल करो,
30 डिग्री और 30 डिग्री से यहाँ पर करिएगा 45 डिग्री। 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो इस खंबे की ऊंचाई क्या है? बात को समझिएगा, वो आपसे पूछ रहा है कि इस खंबे की ऊंचाई मेरे भाई क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस खंबे की भाई ऊंचाई बताइए क्या आएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस खंबे की आप ऊंचाई बताइए कितनी आएगी। ये क्वेश्चन आपसे मेरे भाई यहाँ पर पूछा हुआ है। तो जल्द से जल्द बताइएगा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इसका एंगल बनाते हैं। सबसे पहले आप चित्र बनाइएगा। ये चित्र हो जाएगा इस प्रकार का ABC। AB एक खंबा है, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा। ये हो जाएगा C कोण कितना, देखो यहाँ छोटा होगा, मैंने आपसे बोला था यहाँ पर छोटा कोण होगा 30 डिग्री। जैसे 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 वो AB के पास आता जाएगा ये वैसे ऐसे इसकी कोण भी बढ़ता जाएगा। तो 30 डिग्री से कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 45 हो जाएगा। 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब आप बात को समझिएगा, वृद्धि कितनी हो जाती है यहाँ से यहाँ तक, हाइट में वृद्धि कितनी हो जाती है 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक हाइट में वृद्धि कितनी हो जाती है 10 मीटर। ये हमें नहीं पता तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर। ये हमें नहीं पता तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। और ये हमारी हाइट है मेरे भाई। तो जब आप इसको बेसिक करोगे तो बहुत लंबा करना पड़ेगा, बेसिक करोगे तो आपको बहुत लंबा करना पड़ेगा। इसलिए बेसिक को न करते हुए आप ये देखिए कि 30 डिग्री से 45 डिग्री जब कोण होता है मेरे भाई, 30 डिग्री से 45 डिग्री जब कोण होता है तो कंसेप्ट नंबर 2 लगाया जाता है। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, h बराबर d बटा √3 - 1। कंसेप्ट नंबर 2 कह रहा है कि h निकालना है तो d बटा √3 - 1 आप यहाँ पर रख दीजिए और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा और आंसर आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझिएगा, ठीक। अब बात को देखो, यहाँ पर h हमें निकालना है, d कितना दिया है तो आप बोलेंगे सर d दिया है 10 और ये दिया है √3 - 1। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अच्छी तरीके जानते हैं सर इसका परमीकरण करना है। परमीकरण करेंगे तो नीचे की संख्या का जब परमीकरण करेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी और बटे में आएगा हमारा कितना √3 + 1। आप अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ रहे हैं। ऊपर आ जाएगा 10 √3 + 1 बटे में आएगा 3 3 3 और ये जाएगा -1। तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से कटेगा मेरे भाई 5। तो h बराबर कितना आ जाएगा 5 √3 + 1 मीटर हमारी सीधी सीधी हाइट निकल के आ जाएगी। तो आप बात को समझिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा। तो बस आप इस बेसिक कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा, आप इस बेसिक कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा, आपका आंसर सीधा निकल के यहाँ पर आ जाएगा। आप इस बेसिक कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा, आपका आंसर सीधा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो कितना है, वो आएगी 5 √3 + 1, ठीक। आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। तो ये 45 नहीं है बेटा, यहाँ पर 30 डिग्री से 45 हुआ है। यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, इसने जो मिसप्रिंट कर दिया है यहाँ पर छापने वाले ने। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको करेक्शन करा देता हूँ, हो जाता है इस प्रकार की छोटी मोटी बातें। 30 डिग्री है और 30 डिग्री से यहाँ पर 45 डिग्री हो रहा है। बात समझिएगा मेरे भाई, बात समझिएगा। हमें चित्र बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, हम इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि आपको मान पता है। मान क्या पता है सर, यहाँ पर θ1 मतलब पहला कोण आपको 30 डिग्री दिया है, θ2 मतलब दूसरा कोण आपको दिया है 45 डिग्री। तो 30 45 में h बराबर आता है, h बराबर आएगा मेरे भाई d बटा √3 - 1। कितना आएगा मेरे भाई, d बटा √3 - 1 यहाँ पर निकल के आएगा। इस चीज को आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो बस यूज कर दीजिएगा। जैसे आप इसको यूज करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर क्या आएगा, h आएगा। अब या तो h पूछेगा या d पूछेगा, d पूछेगा d का मान रख देना, h पूछे तो d का मान यहाँ पर आप निकाल सकते हो। h पूछा है तो कितने मीटर की वृद्धि हो जाती है 15, ऊपर आएगा 15, नीचे आएगा √15 √3 - 1। और जैसे आप इसको करेंगे तो √3 + 1 √3 + a सीधा सीधा निकल के आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसके बाद जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 15 √3 + 1, नीचे आएगा √3 3 और ये जाएगा -1। तो मेरे भाई ये आएगा 2 से जैसे 15 को काटोगे 7.5, तो h निकल के आएगा 7.5 √3 + 1, 7.5 √3 + 1 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने फिर ए दिखाई दे रहा है जो आपके सवाल का आंसर आएगा।
तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूं मेरे भाई, आप लगातार यदि हमसे जुड़े रहेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे और जो बताया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से सीखते रहेंगे, तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं मेरे भाई कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप अच्छी परफॉर्मेंस करोगे और बेहतर आप रिजल्ट दोगे। बस आपके लिए क्या करना है, लगातार क्लास को देखते रहिए और क्लास से आप अच्छी तरीके से यहाँ पर जुड़े रहिए, ठीक है। जो बच्चा नया है उस बच्चे तक वीडियो पहुंचाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में जुड़ पाए, है ना, ये आपको काम करना है इतना। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपसे फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से है कि एक मीनार 50 मीटर ऊंची है, इसकी छाया x मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है, तब x का मान लगभग में मीटर क्या है। तब मेरे भाई x का मान लगभग में यहाँ पर मीटर पूछा हुआ है, तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर बता दीजिए कि इसका आंसर यहाँ पर क्या निकल के आएगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या निकल के आएगा, जल्दी से मेरे भाई आप बताइए। तो आप बात को समझिए, θ1 यहाँ पर दिया है 30 डिग्री और θ2 दिया है 45 डिग्री, आप इसको कर सकते हो। तो इसका h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है d/√3 - 1, ठीक। अब यहाँ पर देखो x मीटर की यहाँ पर क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, तो उसने x का मान पूछा है। क्या पूछा है मेरे भाई यहाँ पर उसने, x मतलब का होता है d, x का मतलब यहाँ पर d है बेटा, x का मतलब यहाँ पर मीटर, दूरी से मतलब d से है, दूरी से मतलब d से है। तो बस h कितना दिया है यहाँ पर, h दिया है 50 मीटर, 50 हो गया। और इसका आप सीधा सीधा यहाँ पर देखो कितने सिंपल सवाल है, जैसे h रखा तो h का मान मैंने ये रखा मेरे भाई, हमें निकालना है d, तो इसका इधर गुणा कर दीजिए, 50 हो जाएगा √3 - 1 और ये आ जाएगा d का मतलब यहाँ पर x से है, d का मतलब यहाँ पर किस चीज से, x से है। बस तो आप इसको सॉल्व कर दिए, dx का मतलब हो जाएगा, इसका जब आप गुणा करेंगे 50 और √3 का मान दिया है 1.732 - 1, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो x मतलब dx, तो ये आएगा 50 और ये आएगा 0.732, 0.732 का आप जब गुणा करेंगे मेरे भाई, 0.73 का जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 36.60, कितना आएगा 36.60 मीटर, x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी 36.7, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं इसको, ये वाला लगभग हम इसको कह सकते हैं सर इसका आंसर ये वाला आएगा। चलो बेटा और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। अब थोड़ा ऐसे भी देखते हैं कि थोड़ा सा टाइप चेंज होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री, 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री। जल्दी से मेरे भाई आप सॉल्व कीजिएगा, इस सवाल का आंसर क्या है, जल्दी से आप सॉल्व कीजिएगा कि बेटे भाई इस सवाल का आंसर क्या आने वाला है। बताइए भाई जल्दी से आंसर। आप बोलेंगे सर इसको करना कैसे है, मैं बोलूंगा बेटा सीधा करो। आप यहाँ पर सीधा सीधा देखो, चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो आपको समझाया उस बेसिक कंसेप्ट को समझो और सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। जब आपका इस प्रकार का एंगल आए, जब आपका इस प्रकार से एंगल आए कि सर जब हमारा एंगल यहाँ से 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री होगा और ये हमारी h है, ये हमारी टोटल d है, तो यहाँ पर हम h का मान कैसे निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम h का मान कैसे निकालेंगे आपको अच्छे तरीके से मेरे भाई पता है कि सर ये होता है d√3/2, सर ये होता है d√3/2 हमारा ये फॉर्मूला होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि पीछे हम इसको पढ़ के आ रहे हैं। तो सर हमें यहाँ पर h निकालना है, फिर क्या करेंगे, d कितना है, d हमें दिया है 20 मीटर, तो बेटा d दिया है 20 मीटर √3/2, 2 से मैं जैसे इसको काटूंगा तो 10 बार कटेगा, तो जाएगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 10√3 मीटर इस सवाल का आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि बात को समझिएगा आप, मेरा कहने का मतलब ये बात को समझिएगा। वो 4 चीजें यदि आपको याद है तो पूरी इस प्रकार की त्रिकोणमिति पे आपका पूरा क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखो समझो। फिर यहाँ पर हो गया कितना, 30 से बढ़कर 60, θ1 आपका 30 डिग्री है, θ2 आपका 60 डिग्री है, हो जाता है। तो h बराबर कितना आएगा, h बराबर आएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना, d√3/2 आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मीटर ऊंचा है, लंबाई घट जाती है, 50√3 मीटर इसकी लंबाई घट जाती है। कितनी लंबाई घट जाती है मेरे भाई,
50√3 दूरी निकालना है। तो h का मान दिया है 50√3 दिया है, इधर दिया है d, इधर दिया है d√3/2, √3 से √3 कट जाएगा, 50 दूनी 100। तो यहाँ पर दूरी निकल के आएगी मेरे भाई 100 मीटर, दूरी निकल के आएगी 100 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने निकल आएगा। चलो बेटा, आप देखा आपने 30 डिग्री से 60 डिग्री डबल वाला। अब इसके बाद और देखते हैं अगला वाला। अब आया देखो 45, यानी मान लो θ1 का मान 45 डिग्री है और θ2 आपका 60। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इसका जो चित्र बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर 45 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है। जो भी मास्टर ने आपको कैसे पढ़ाया हो, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रामबाण तरीका है। आप बात को समझिएगा, इस प्रकार के सवाल को आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 1 किलोमीटर की यहाँ पर कमी हो जाती है, 1 किलोमीटर दिया है तो वो कह रहा है जमीन से विमान की ऊंचाई क्या है, हमें ये वाली हाइट निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो जब मेरे भाई 45 डिग्री से 60 जब आपका एंगल बनता है, 45 डिग्री से जब आप 60 एंगल बनता है तो d√3/√3 - 1 याद करना, ये आपके लिए यहाँ पर फॉर्मूला। ये क्या होता है मेरे भाई, ये जो निकले हुए निष्कर्ष हैं ये हमने अटूट मेहनत करके इन प्रकार के निष्कर्ष को निकाला है। आप देखेंगे जब आप बेसिक से सबसे नीचे वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे तो आंसर बेसिक जो आपको पता है 2 एंगल बनते हैं, तो आप जानते हो 2 यहाँ पर त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज और एक पूरा वाला त्रिभुज पे आप कंपेयर करके इस प्रकार से निकालते होगे, तब जाके लास्ट में जो वैल्यू बनती है वो इसी की बनती है और यहाँ से हम इनको निकाल के आगे यहाँ पर आपको करा रहे हैं। तो एच कितना है, यहाँ पर लंबाई जमीन से विमान की ऊंचाई निकालना है। डी का मतलब यहाँ पर, डी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर कितना है, डी का मतलब 1 किलोमीटर है। यहाँ पर लिखा है 1 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर लिखा है 1 किलोमीटर की दूरी ए है, ये बी है और ये मेरे भाई सी है और ये डी है। यहाँ से यहाँ तक सी से लेके डी तक की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर यहाँ पर पूछा, तो इसकी हाइट पूछ रहा है कितना होगा। तो बस एक रख दो, यहाँ पर कितना है √3 - 1। इसका मेरे भाई हम क्या कर देंगे, इसका कर देंगे हम परमीकरण, इसका कर देंगे हम परमीकरण √3 + 1 बटे √3 + 1, ये आपका ये हो जाएगा। तो बस h बराबर कितना होगा, √3 3 हो जाएगा, √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 आ जाएगा। नीचे कितना आएगा √3 3 माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 1, तो ये आएगा 3 + √3 बटा आ जाएगा 2, 3 + √3 बटा 2 आ जाएगा। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ रहे हैं, 3 + √3 बटा 2 ऑप्शन नंबर ए, 3 प्लस बटे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से कीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन 45 से 60 डिग्री है। अगला क्वेश्चन भी 45 डिग्री से 60 डिग्री, यानी θ1 आपका 45 है, θ2 आपका 60 डिग्री है। तो मेरे भाई वही आपको याद करना है कि h बराबर d√3 बटा √3 - 1। बस इसमें मान रख दीजिएगा। ऊंचाई क्या है निकाल सकते हैं, h ये कितने डिग्री का यहाँ पर लिखा है 60 मीटर दूरी पर है, तो d का मान 60 है, √3 है, बटे में है √3 - 1। बस हमें क्या करना है, इसका परमीकरण करना है। परमीकरण करते हैं तो आप जानते हो कि इनकी चिन्ह क्या हो जाते हैं भैया, बदल जाते हैं। इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, इनके चिन्ह भैया बदल जाते हैं। चिन्ह बदल जाएगा, एक चीज को तो अच्छी तरीके से जानते हो। जैसे ही चिन्ह बदलेगा तो क्या आएगा 60 √3 हो जाएगा मेरे भाई 3 और ये हो जाएगा √3 3। इसका गुणा होगा तो प्लस में जाएगा 60 √3 बटे में आएगा √3 3 प्लस माइनस 1, तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 प्लस 60 √3 बटे में जाएगा 2। तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, 60 ले लो कॉमन, 60 कॉमन लेंगे तो आएगा 3 + 1 √3, यानी 3 + √3 बचेगा इधर, 3 + √3 बचेगा बटे में 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर दो 30 बार। तो फाइनली जो हाइट निकल के आएगी वो 30 ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 √3 बटा कुछ नहीं, बस इतना। तो आप यहाँ पर लिखा सकते हैं कि सर 30 ब्रैकेट के अंदर लिखा है 3 + √3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर आ जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ लो।
अब जो क्वेश्चन आया है 129वां जो क्वेश्चन है वो 15 डिग्री से शुरू हुआ है और 30 डिग्री पर गया है। 15 डिग्री से शुरू हुआ है और 30 डिग्री पर गया है। 15 डिग्री से शुरू हुआ है 30 डिग्री पर गया है, तो हमने यहाँ पर एंगल कैसे, इसका चित्र कैसे बनेगा, बात को समझो। चित्र बनेगा 15 इधर और 30 इधर, ऊंचाई ये है, ये टोटल इसकी दूरी है। अब टोटल ए बी कितना दिया है, ये ए है, बी है और ये सी है। मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये दूरी नहीं है, समझो। ए है, बी है, सी। ए भी दिया है टोटल कितना आपका 48 दिया है, और निकालना है हमें एच। तो एच बराबर क्या होता है, दूरी का आधा कर दिया जाता है। मेरे भाई क्या होता है, एच बराबर क्या होगा, दूरी का आधा कर दिया जाता है। तो सीधी सीधी इसकी हाइट निकल आएगी। दूरी कितनी है 48, आधा कर दोगे तो मेरे भाई कितनी हो जाएगी इसकी 24 मीटर। तो हाइट निकल के जाएगी यहाँ पर कितनी 24 मीटर। हाइट निकल के जाएगी यहाँ पर 24 मीटर, जो ऑप्शन नंबर आपकी सी दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपकी सी दिखाई दे रही है। चलो बेटा आगे क्यों बढ़ो। फिर दोबारा दिया है 15 मीटर की दिखाई देता है, 10 मीटर चलने के बाद 30 डिग्री, खंबे की ऊंचाई क्या है। यहाँ पर पूछा है मेरे भाई, यहाँ पर खंबे की ऊंचाई क्या है। जल्दी से करिएगा इस सवाल को, जल्दी से सॉल्व। बहुत कम बच्चे यहाँ पर विपिन शर्मा, नमस्ते नमस्ते। देखो बात को समझो, यहाँ पर ये तो दिया है, सवाल में मिस्टेक दिया है, यहाँ पर ध्यान करना। ये 15 डिग्री लिखा है, यहाँ पर हटाओ, 15 डिग्री दिखाई देता है, 15 डिग्री दिखाई देता है। खंबे की ओर 10 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। बात को समझना, एक व्यक्ति को, ये मान लो ए बी सी एक खंबा है, ए बी सी, यहाँ से हम यहाँ तक देखेंगे तो पहले वो 15 डिग्री पर दिख रहा है, और जैसे ही 10 मीटर चलता है तो और वो कहाँ जाता है 30 डिग्री पे आ जाता है। 10 मीटर ये हाइट है, ये इसकी टोटल दूरी है कितनी 10, ये इसकी टोटल दूरी है 10। टोटल दूरी कितनी है 10, हमें निकालना है एच। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था d/2। तो d टोटल कितना है 10, 10 में आप 2 से भाग लगाइए मेरे भाई तो आएगा 5 मीटर। 10 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो 5 मीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपके सामने बी है। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 131। ये बेसिक यहाँ पर समझिएगा, ये इसका फॉर्मूला है। पहले अपन फॉर्मूला को ही सिद्ध करते हैं, फॉर्मूला ही सिद्ध करते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। हर्षित शर्मा आ चुके हैं, विपिन आ चुका है। विपिन और हर्षित, विपिन ने अपना कमेंट यहां से हटा दिया है, बहुत बढ़िया। नमस्ते हर्षित, नमस्ते 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 विपिन, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा इसको। चलो आ जाओ। यहां पर दिया है कि एक मीनार के पाद से, एक मीनार है, ये क्षैतिज है, इस मीनार के पाद से क्रमशः ए तथा बी की दूरी एक रेखा पर स्थित, यहाँ पर इस प्रकार से बनाओ। यहाँ पर हो जाएगा ए बी और सी। मान लो ये डी तक आ गया, कहाँ तक आ गया, डी तक आ गया। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी मान लीजिए मेरे भाई ये, और इसको मान लीजिएगा बी से डी की दूरी मान लो आप यहाँ पर ए, और ये हो जाएगी टोटल हाइट हो जाएगी एच। मान लो ये यहाँ पर कितना दिया है, कोई कोण नहीं दिया तो इसको मान लो अल्फा, और ये कोण दिया है मेरे भाई बीटा। ये पूरा कोण पे सवाल है बेटा। ये बेसिकली जो सवाल होते हैं, ये 2 सवाल जो आएंगे वो पूरा कोण के ऊपर सवाल है। ठीक, पूरा कोण के ऊपर 2 सवाल आते हैं। विपिन हर्षित, हाँ नमस्कार नमस्कार। अब आप इस बात को समझो, हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम नंबर 1 क्या करेंगे, नंबर 1 में हम यहाँ पर एक काम ये करेंगे, पहले हम चलेंगे कौन से वाले में, पहले हम चलते हैं इस वाले त्रिभुज में। पूरे वाले त्रिभुज में यदि आप आते हो तो इसका आधार कितना है ए और लंब कितना है एच। तो पहले वाले में क्या लगेगा, लंब बटा आधा, tan थीटा आप यहाँ पर लगा दीजिए।
टेन अल्फा पूरे वाले में गए, हम चले किस में, यहाँ पर आप लिखना है तो लिख लो, हम चले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलेंगे तो अल्फा है तो यहाँ पर लगाएंगे लंब बटा आधा, तो टेन अल्फा, ये हो जाता है लंब दिया हुआ है आपका H, आधार है टोटल यहाँ से यहाँ तक A, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब मेरे भाई हम चलते हैं इस वाले एंगल में, बात को समझिएगा, कमेंट पढ़ने के लिए अभी थोड़ा टाइम नहीं है, बात को समझो, सब सवाल को समझते जाओ, ठीक है। अब हम चलते हैं किसमें, ये वाले में, अब हम त्रिभुज चले ABD में, अब हम त्रिभुज चलते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में ये लंब है, यहाँ से यहाँ तक आधार है B, तो लंब हम यहाँ पर लगाएंगे 10 और डिग्री कितना है बीटा, 10 बीटा बराबर हो जाएगा लंब H, आधार आपका है मेरे भाई B, इसको मान लिया हमने 2। समीकरण 1 व 2 की लड़ाई कर दो, जैसे समीकरण 1 व 2 की हम लड़ाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, 10 अल्फा हो जाएगा और 10 बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना दिया था 10 अल्फा का मान H बटा A इंटू 10 बीटा का मान कितना आ गया H बटा B, तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा पूरक कोण में हम अच्छे तरीके से पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि सर 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का मान 1 होता है, हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं पूरक कोण में, पूरक कोण में हम पढ़ के आ रहे हैं कि 10 अल्फा और 10 बीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान 1 होता है तो वहाँ पर रख दीजिए एक H इंटू H स्क्वायर हो जाएगा बटे में हो जाएगा AB इधर आएगा तो H स्क्वायर बराबर आएगा AB, तो हम H निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट के इस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट AB, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर इसका जो फाइनली आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। मेरे भाई अभी इस पे हमें सवाल भी करना है, अभी हमें इस पे सवाल भी करना है, चीज को आप समझो, अभी हमें इस पे सवाल भी करना है। विपिन, ये सारे बच्चे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, चलो एक और बनता है इस प्रकार से ये। अब बात को आप समझो, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर पर टावर के पास से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 फीट और 9 फीट की दूरी पर दो बिंदु से उन्नयन कोण, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, उन्नयन कोण पूरक कोण है, तब टावर की ऊंचाई क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप अच्छे तरीके से एक चीज समझिएगा, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट लिखा है इसमें, यहाँ पर लिखा है 9 फुट व 16 फुट, थोड़ा सा आप यहाँ पर करेक्शन करिएगा, यहाँ पर आप इस प्रकार से करेक्शन करिएगा थोड़ा सा, कैसे सर, बात को समझो। 9 बा 16 फुट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण क्रमशः पूरक कोण है, मतलब बात को समझो, ABC एक मीनार है AB, ये C है और ये मेरे भाई यहाँ पर D है। अगर ये वाला अल्फा है तो मेरे भाई ये हो जाता है इसका पूरक कोण बीटा, और अल्फा प्लस बीटा दोनों पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। हम अच्छे तरीके से पढ़ के आ रहे हैं, हमें यहाँ की इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यदि ये यहाँ से यहाँ तक A है, ये यहाँ से यहाँ तक B है, तो ये पूरी A है, ये हमने H है, तो हमें इस प्रकार की चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो हम बेसिक कंसेप्ट याद करना है कि H बराबर रूट के अंदर AB, H बराबर क्या रखना है, रूट के अंदर AB। तो देखो यहाँ पर एक लंबाई कितनी है इसकी, एक छोटी वाली यहाँ पर 9 है, बड़ी वाली यहाँ पर 16 है और हमसे H पूछ रहा है, तो H बराबर कितना होता है, रूट के अंदर AB, H बराबर होता है रूट के अंदर AB, तो H बराबर आएगा रूट के अंदर AB। A आपका 9 है, B आपका 16 है, 16 इंटू 9 करेंगे 144, 16 नंबर 144, 144 होता है 12 का, तो फाइनली जो आंसर निकल के आएगा भैया वो आएगा यहाँ पर 12। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया हर्षित, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखो, 3 फीट व 12। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि आप देखो यहाँ पर कह रहा है एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर पर टावर के पास से गुजर रही रेखा 3 और 12 फीट की दूरी पर है, दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है। जब पूरक कोण के लिए बात आती है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 होता है। ये पूरक कोण पर आधारित एक प्रमेय होती है।
पूरक कोण पर आधारित एक प्रमेय होती है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, बात को समझो। तो हम अच्छे तरीके से पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि सर h बराबर होता है रूट के अंदर ए बी। ए का मतलब होता है छोटी वाली हाइट, छोटी वाली दूरी, बी का मतलब होता है बड़ी वाली दूरी। तो 12 इंटू 3 36 और बाहर निकलेगा तो आएगा 6। तो आप देख सकते हो कि सीधे सीधे हमने सवालों को सीधे सीधे हमने किस अंदाज से कर दिया है। सवाल को देखते ही हम आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, सवाल को देखते ही हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा भैया, थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 134 पर पहुंच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 134 पर पहुंच चुके हैं, बात को समझिएगा। हाँ हाँ वो तो ठीक है विपिन, तुम पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार नहीं, खुद पढ़ो, आदमी ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी नहीं पढ़ते, लेकिन वो लास्ट में वीडियो एंड हो जाती है, मतलब क्लास एंड हो जाती है, उसके बाद वो क्लास लेते हैं। कौन सी क्लास लेते हैं वो लोग? रिकॉर्डेड क्लास लेते रहते हैं, मुझे पता चल जाता है। बात को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर, एक मीनार है मान लो ये ए और एक बी, एक मीनार है, और मीनार कहाँ खड़ी है? जमीन। जमीन हो जाएगी इसकी सी और डी, मान लो जमीन हो गई सी और डी। इस प्रकार से मानो जमीन इसकी क्षैतिज है, क्षैतिज है, इस पे एक मीनार खड़ी है, और जब मीनार खड़ी है तो मेरे भाई आप इसको इससे मिला दो और इस साइड भी आप इसको मिला दो। यहाँ पर जैसे हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद कह रहा है कि एक चोटी से शिखर पर 30 डिग्री का, और दूसरा जो कोण बन रहा है, दूसरा जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का। मतलब ये वाला कोण यदि 30 डिग्री है तो भैया ये वाला कोण 60 डिग्री है। ये 90 है क्योंकि सीधी रेखा है, ये भी 90 होगा, इधर भी सीधी रेखा है। अब बात को आप समझिए, हम एक चीज पीछे पढ़ के आ रहा है कि सर 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो। 30 डिग्री 60 डिग्री वाले हम यहाँ पर साइन रूल पीछे से पढ़ के आ रहे हैं कि 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 होती है और 60 डिग्री के सामने की भुजा मेरे भाई √3 गुनी होती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 होती है। ये बेसिक चीजें हमें पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, अच्छे तरीके से इनको समझो। बेसिक चीजें मेरे भाई हम पीछे से अच्छे तरीके से पढ़ के आ रहे हैं, इनको आप समझो। अब यहाँ पर देखो, मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है? 18 है। ये मीनार है टोटल, ए बी एक मीनार है जो कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 18 मीटर की ऊंचाई पर है। अब बात को समझिए, अब इस वाले एंगल की बात करो पहले, ये वाला एंगल ए बी सी, इस वाले एंगल की बात करते हैं पहले। आप बेसिक कंसेप्ट को समझो, सवाल तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कैसे सर? ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा? आप बोलेंगे 60। सर ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा? आपका 30 डिग्री हो जाएगा। पहले हम इस वाले एंगल को निकाल लेते हैं, फिर हम इस वाले एंगल को निकाल लेते हैं। हमने देखा यदि ये 18 है, 30 डिग्री के सामने की भुजा यदि 18 है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा 18 तो होती ही है, परंतु 60 डिग्री के सामने की भुजा में √3 का गुणा कर दिया जाता है, तो 18 √3 आ जाएगी बी और सी के बीच की दूरी। 18 √3 आ जाएगी बी और सी के बीच की दूरी। ये चीज आप अच्छे तरीके से यहां पर समझ गए होंगे। अब बात को समझो, अगर मेरे भाई ये 30 डिग्री के सामने की भुजा जितनी ये है 18, इतनी तो 30 डिग्री के सामने की भुजा होगी, परंतु 60 डिग्री के सामने की भुजा जो 18 है, इसमें हमने पहले से ही √3 का गुणा है, तो हम इसमें √3 का भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर आपके बी और डी की दूरी। इस कंसेप्ट को समझने के लिए कल की वीडियो को आप पूरी तरीके से देखें तो आपको पता चल जाएगा। अब हमें निकालना है टोटल दूरी। टोटल दूरी कैसे निकालेंगे? टोटल दूरी होती है बी डी प्लस बी सी। तो बी डी कितना है? बी डी है आपका 18/√3 प्लस बी सी कितना है? 18। तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि परमीकरण कर दो थोड़ा सा। जैसे इसका परमीकरण करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18√3, √3 3 प्लस का हो जाएगा 18, और ये कट जाएगा 6 बार, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा आपका ये कितना था? 18√3 था। ये था आपका 18√3। ठीक है, तो ये भी 18√3 हो जाएगा। 18 और 6 24,
24√3 आपका यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। कितना आएगा? 24√3 आपका आंसर निकल के आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। हाँ, नीचे से आप नीचे खड़े होकर किसी वस्तु को ऊपर देखेंगे तो आपका उन्नयन कोण बनता है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा है और ये आप देखेंगे दृष्टि रेखा, तो क्षैतिज और दृष्टि के बीच में बना हुआ जो कोण होता है वो उन्नयन कोण होता है। ऊपर से किसी नीचे की वस्तु को देखेंगे तो अवनमन कोण बनता है। इसके लिए आप कल की वीडियो जाकर देखो तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 135। क्वेश्चन नंबर आता है 135। हाँ, नीचे हर्षित कह रहा है नीचे खड़े होकर ऊपर की वस्तु को देखने पर बहुत बढ़िया। नीचे यदि आप खड़े होते हो ऊपर की वस्तु को आप देखते हो तो बेटा यहाँ पर यही बनेगा। चलो आइएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक टावर की विपरीत दिशा पर खड़ा है। ये एक टावर है, ये देखता है सेम टू सेम आपका इस प्रकार का चित्र बनाओ। यहाँ पर ये हो जाएगा ए, इसको रखो बी, इसको रखो सी, इसको रखो डी। तुरंत जब भी आप किसी व्यक्ति ऊपर से नीचे तक देखेगा ये चित्र बनेगा। ये कोण 30 डिग्री का है, इसको 30 रख लिया। ये तो 90 हो नहीं है बेटा, बहुत सरल है चीज। और यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में आता है। ये वाला कितना दिया है? 45 डिग्री है। अब बात को समझो, यहाँ पर टावर की ऊंचाई दिया है 50, टावर की ऊंचाई दिया है मेरे भाई यहाँ पर आपका 50। ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर आपका ये 50, यहाँ पर हो जाएगा ये 60, ये 45, तो ये भी मेरे भाई 45 होगा। जितना ये होता है, जितना 30 के सामने की भुजा 50 है तो बी से लेके सी तक 50 तो होना ही होना है। और रूट जो कोण 60 के सामने की भुजा में √3 का गुणा भी हो जाता है। मतलब 30 डिग्री के सामने की भुजा 50 है तो ये 50 तो होगी ही नीचे, लेकिन इसमें कोण 60 डिग्री के सामने की भुजा में √3 का गुणा हो जाता है। पहली वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा कल की क्लास को, उसको बाद आपको बिल्कुल A to Z सब समझ में आएगा। ठीक है, अब बात समझो, ये वाला 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री, 45 डिग्री का जब भी एंगल बनता है, देखो बात समझो, ये 45 90 हो तो ये एक होता है, ये एक होता है, ये होता है मेरे भाई √2। ये नियम है। तो देखो ये 50 है तो मेरे भाई ये भी 50 होगा, ये 50 तो ये भी 50 होगा। तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। मुझे यहाँ से डी से लेके सी तक की दूरी चाहिए, तो 50 प्लस 50 √3, 50 प्लस 50 √3 आएगा। और √3 की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है। तो बेटा 50 प्लस 50 गुणा 1.732। जब इसका आप टोटल गुणा मुड़ा करेंगे, जब आप इसका या तो फिर एक काम करिए, यहाँ पर अभी करना गुणा 50 यहाँ पर कॉमन ले लो तो ये आएगा 1 प्लस और √3 का रख दो मेरे भाई यहाँ पर मान 1.732, तो ये आएगा 50 गुणा 2.732। जब इसका गुणा करेंगे 50 दूनी 100, ये हो जाएगा आपका 136.6, 136.6। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका? सी आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुप्ता कोचिंग क्लासेस, डेली क्लास हमारी रहती है शाम को 7:45 से क्लास स्टार्ट होती है डेली। याद रखना, डेली जो क्लास होती है शाम को डेली 7:45 से क्लास स्टार्ट हो जाती है। ध्यान करना, डेली जो लाइव क्लास रहती है वो 7:45 से स्टार्ट हमारी क्लास हो जाती है। यानी 7:45 से क्लास स्टार्ट हो जाती है। गुप्ता जी, गुप्ता कोचिंग क्लासेस, गुप्ता जी याद रखना, अपनी जो क्लास डेली स्टार्ट होती है वो कितने बजे से? 7:45 से स्टार्ट हो जाती है। अब चूंकि समय का अभाव रहता है, दिन में क्लास नहीं हो पाती, लेकिन अब कुछ समय बाद आपको दिन में रिकॉर्डेड वीडियो मिलती रहेंगी या फिर आपको क्लास भी यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक, बस इतना आप ध्यान रखना। चलो आगे की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ है, जल्दी से करिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा।
क्वेश्चन कह रहा है 200 मीटर की ऊंचाई पर। एक चीज और याद रखो, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट मतलब आपको पहला पार्ट जरूर देखना है। पहला पार्ट देखोगे तो वहां पर बेसिक कंसेप्ट की बात हुई है, और बेसिक कंसेप्ट के साथ यहाँ पर फिर आप इस पार्ट की ओर आएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है डियर जी। ठीक है, चलो 200 मीटर की ऊंचाई पर खड़े जा रहे एक हवाई जहाज में बैठा एक व्यक्ति, खड़े नहीं है, उड़े जा रहे होगा, उड़े जा रहे एक हवाई जहाज में बैठा एक व्यक्ति नदी के दो विपरीत किनारों पर स्थित दो बिंदुओं पर क्रमशः 45 और 60 डिग्री के अवनमन कोण बनाता है। तो बताओ नदी की चौड़ाई कितनी है। बात को समझिएगा, अवनमन कोण क्या होता है आप यहां पर फिर समझो। अवनमन कोण का मतलब होता है, मान लो यहां पर एक वस्तु है, सॉरी यहां पर मानो एक आंख है, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, आंख के द्वारा वो नीचे की ओर दिख रहा है। ये कौन सी है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये जमीन है, क्षैतिज है, ये वाली रेखा क्षैतिज रेखा है, और ऊपर से वो कहां की ओर देख रहा है, ऊपर से वो नीचे की ओर दिख रहा है। मान लो ये कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु को वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो नीचे को देखने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। देखने वाली रेखा को क्या बोला जाएगा, दृष्टि रेखा बोला जाएगा। तो याद रखना, ये जो दृष्टि रेखा है, और इसके साथ साथ अब यहां पर देखो, यहां से देखेगा तो यहां पर भी एक रेखा बनेगी उसकी पैरेलल समांतर। मान लो ये कोण थीटा है तो इसका एकांतर कोण भी थीटा होता है, ये चीज भी जानते हैं। तो ये जो ये वाली रेखा और इस वाली रेखा के बीच जो कोण बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। अवनमन कोण बोला जाता है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। ये चीज तो आप समझ गए। तो बस ये व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर दिख रहा है। कहां से दिख रहा है, ऊपर से, हाँ हर्षित ऊपर से दिख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर दिख रहा है। बात को समझो, ये क्षैतिज रेखा है, जमीन है, ऊपर मान लो वो यहाँ पर खड़ा है, हवाई जहाज में उड़ रहा है, जब वो देखेगा तो लंबवत उसकी किरण पड़ेगी, लंबवत नीचे की ओर आएगा। तो एक आप यहाँ मिला दीजिए और एक आप इस कोने से मिला दीजिए। जैसे इस कोने से मिलाएंगे तो देखो उसमें क्या लिखा है, ये कोण यानी 45 डिग्री है, और दूसरी साइड नदी के दूसरी साइड वो 60 डिग्री है। इसको आप ए मानो, इसको आप बी मानो, इसको सी मानो, बीच में मान लो डी। तो मेरे भाई यहाँ पर दो कंसेप्ट लगता है। देखो ये तो आप जानते हो, ये सीधी एडी एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, 90 डिब्बे की 90 तो दूसरा कोण यहाँ पर कितने का बनेगा, 45। अब देखो ये 90 ये 30, तो ये वाला कोण कितने का होगा मेरे भाई, 60 डिग्री का होगा। सचिन नमस्कार, नमस्कार सचिन नमस्कार, बात को समझिए। नमस्कार सचिन नमस्कार। अब यहां पर दो चीजें समझो, अगर मान लो 45 एंगल बने और 90, एक तो फिक्स होता है, ये तो आपका फिक्स है 90, ये वाला 45, ये वाला 45, तो 45 के सामने का जो रेशियो होता है, ये भी एक, ये भी एक, और 90 डिग्री के सामने 45 के सामने ये वाली भुजा है, इसका मान 2 होता है, ये एक है, ये एक है। दूसरा कंसेप्ट यदि बने आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो 30 के सामने की भुजा 1, 60 के सामने की भुजा में √3 का गुणा करना पड़ता है, और 90 के सामने की भुजा हो जाती है मेरे भाई 2, दुगनी हो जाती है। तो बस आप यहाँ पर बात को समझिएगा। अब वो कह रहा है कि 200 मीटर की ऊंचाई पर खड़े, अब यहाँ पर जो लंबा टोटल ऊंचाई है, टोटल जो ऊंचाई है मेरे भाई वो एडी 200 मीटर है। 45 डिग्री के सामने की भुजा भी 200 है, तो मैंने बोली थी 45 के सामने भुजा एक होता है। तो ये जब 200 होगी, ये जब 200 होगी, 45 के सामने की भुजा 200 है, तो ऊपर वाले 45 के सामने की भुजा भी ए भी 200 लंबाई होगी। तो डी से लेके सी तक कितनी आ गई, 200 मीटर आ गई। अब बात समझो, ये वाली 30 है और ये वाली 60 है। जब 60 के सामने की भुजा में √200 है, 60 के सामने की भुजा कितनी है सर, आप बोलेंगे 60 के सामने की भुजा में √3 का गुणा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ √3 नहीं है, √3 के साथ यहाँ पर 200 लिखा है, यानी 200 में ही √3 पहले से मल्टीप्लाई में है, 200 में ही √3 पहले से मल्टीप्लाई में है। तो बेटा ये 200 तो होगी। अब मुझे 60 के सामने की भुजा भी 200, ये भी 200, दोनों समान है, और √60 के सामने की भुजा में √3 का मल्टीप्लाई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 के सामने की भुजा में √3 से भाग लगाना पड़ता है। तो BD आ गई 200 बटा √3, और DC आ गई आपकी कितनी, 200। तो बस दोनों को जोड़ दो यहां से यहां तक। जैसे ही आप दोनों को जोड़ोगे तो जाएगा 200 प्लस 200 बटा
√3। बस यही आपके सवाल का टोटल आंसर हो जाएगा, दूरी। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर डी आपको दिखाई दे रहा है, इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो बात को समझिएगा, सवाल को करना कैसे है, बात को समझिएगा, सवाल को करना कैसे है। सवाल को करना बहुत ही आसान तरीके से है, लेकिन आपको इसके पहले पार्ट 1 को देखना जरूर पड़ेगा। पार्ट 1 यदि आप अच्छे से समझ लेते हो तो पार्ट 2 में यहाँ पर आपको 1% की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेली आप क्लास में जुड़े, ठीक है। तो आप डेली आप क्लास में, लाइव क्लास में डेली आएं। आप डेली लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो आपको गारंटी के साथ पूरा मजा आएगा। ये मत देखिए कि इसका थंबनेल लिखा आ रहा है एमपी टेट वर्ग 2 है, गणित गणित होता है, कब आपको काम पड़ जाए कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कभी भी एमपी टेट वाले वर्ग 2 वाले में इस प्रकार का गणित नहीं आता था। इस प्रकार का गणित आपको आप जान सकते हैं कितना इंक्लूड हो गया। तो कब कौन सी चीज मैथ में कब किस पेपर में जुड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको जो मिल रहा है उसको सब अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए। कल हम इनवर्स प्रतिलोम पढ़ेंगे, आज इसका लास्ट है। कल हम इनवर्स प्रतिलोम पढ़ेंगे और इनवर्स प्रतिलोम के बाद फिर हम लिमिट फंक्शन की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। गुप्ता जी कह रहे हैं कि सर नोट्स कैसे मिलेंगे। नोट्स के लिए आपको क्या करना है गुप्ता जी, 8989843906 पर मैसेज करना। मैसेज जैसे ही आप इस पर करेंगे तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वहां से आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके जुड़ सकते हैं, विनिंग पॉइंट इंस्टीट्यूट। विनिंग पॉइंट इंस्टीट्यूट पे जाके आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वहां भी आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस इतना सा आप अच्छे तरीके से जुड़ जाएं तो आपको मिल जाएगा। बस क्लास लाइव डेली लीजिएगा, आपको 1% भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है सेठ जी। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें फिर दिया हुआ है इस प्रकार। बात समझो, मैं सोच रहा हूं कम से कम 150 क्वेश्चन तक तो हमें आज पहुंचना ही है। 150 क्वेश्चन यहां पर हो जाते हैं तो अच्छी बात है। हाँ सेठ जी, ट्रिक तो है, समय से मेहनत करते चले आ रहे हैं, बच्चों को लगातार दे रहे हैं। ट्रिक्स तो शानदार है ही, बस आप क्लास में जुड़े रहिए, क्योंकि इतनी सारी वीडियो अभी अवेलेबल नहीं है चैनल पे। लगभग 120-25 वीडियो है, आप समझ सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि दिन भर ऑफलाइन क्लास में बिजी होते होते निकल जाता है। स्कूल भी जाना पड़ता है, स्कूल से आते हैं फिर सब चीज़ें करनी पड़ती है। लगातार 6 घंटे बिजी रहते हैं। आप लोगों के लिए, बच्चों की वजह से एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म शुरू किया है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ एसके सुनील कुमार कह रहे हैं सर अच्छी क्लास है। चलो आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बात समझिएगा, मैं जो बता रहा हूं उस कंसेप्ट को यदि आप अच्छे से समझते हो और अच्छे से समझने के साथ यदि आप उसको अच्छे तरीके से समझ के अप्लाई करते हो तो गारंटी है कि जैसे तरीके आपको पूरे जगह नहीं मिलेंगे। ये नहीं कह रहा कोई नहीं पढ़ाएगा भैया, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन ये जरूर है कि इससे अच्छे कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप खुद समझ जाओगे कि सही है सर। भाई मैं एमपी से हूं, एमपी का शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील से मैं बोल रहा हूं, पिछोर से बात कर रहा हूं। भविष्य में पिछोर अब जिला बनने वाला है, तो अब शिवपुरी की जगह हम बोलेंगे पिछोर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूं, तो याद रखना। लेकिन अभी अनाउंसमेंट हुआ है, ऐसा अभी हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ घोषणाएं थी चुनाव के टाइम पे कि पिछोर जिला बनेगा, तो पिछोर तहसील है, याद रखना। यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, भविष्य में जिला बन जाएगा तो हम भी आपसे बोलेंगे कि भाई हम जिले से बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश, ठीक है। आ जाओ भैया, ABC एक आयत है, ABCD एक आयत है। यहां से आप किसी को भी मिला लो, B से D तक मिलाएंगे तो भी एक विकर्ण होगा, A से C तक मिलाएंगे तो भी एक विकर्ण होगा। सवाल में दिया है कि सर विकर्ण की लंबाई कितनी है, 8 मीटर है। विकर्ण की लंबाई यहां पर कितनी दी है, तो आप बोलेंगे 8 मीटर है। एक भुजा दूसरी भुजा के बीच का जो कोण बन रहा है, एक भुजा ये विकर्ण और भुजा, ये विकर्ण है BD, विकर्ण और भुजा के बीच का जो कोण बन रहा है मेरे भाई वो 30 डिग्री का है। यहाँ पर आयत के कोने पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है।
आयत के कोनों पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यदि ये 30 है, ये 90 है, तो मेरे भाई आपका ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। आप बात को समझिए, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भाई, इसलिए बताया जा रहा है कि आप पहला पार्ट देखेंगे तो इसमें हर प्रकार के कंसेप्ट पर चर्चा हुई है, ठीक है, हर प्रकार के कंसेप्ट पर चर्चा हुई है। 30 के सामने 1 रखना है, 60 के सामने की भुजा में √3 का गुणा करते हैं और 90 डिग्री के सामने की भुजा में 2 का गुणा कर दिया जाता है। तो बात को समझो, ये यदि 8 है, ये यदि 8 है तो बेटा ये 4 होगा, ये भी 4 होगा। पहले पार्ट में हम बहुत तरीके से सवाल करके आए कि सर यदि कर्ण जितना है तो कर्ण का आधा आधा दोनों भुजाएं होती हैं, कर्ण का आधा आधा दोनों भुजाएं होती हैं, यानी 30 डिग्री के सामने की भुजा का ये दुगना होता है, उसी का ये आधा होता है। अब 30 डिग्री के सामने की भुजा मेरे भाई कितना आ गया, 4 आ गई। तो अब हमें निकालना है कौन सी भुजा, 60 डिग्री के सामने की भुजा। 60 डिग्री के सामने की भुजा 4 है और 60 डिग्री के सामने की भुजा में √3 का गुणा और लगा दिया जाता है। एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आयत का ये वाला भी √4 √3 है, ये भी 4 √3 होगा, ये भुजा 4 है तो ये भी भुजा 4 होगी। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई 4 √3 है, चौड़ाई कितनी है, 4 है, तो 4 गुणा 4 √3, 4 चौको 16 √3 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। मीटर में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा भी कह सकते हैं यूनिट में। 16 √3 कितना कहोगे, 16 √3 आप सीधा सीधा इसको कह सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। हर्षित कह रहे हैं बिल्कुल, विपिन शर्मा कह रहा है मध्य प्रदेश से। बस आप डेली क्लास में जुड़ते जाइए, आपको हर चीज पता पड़ता जाएगा। जितने भी आपके इस प्रकार के ये आएंगे, जितने भी आपको क्वेश्चन कुल मिला के हम कराएंगे, जितने भी तरीके कह सकते हैं या हर टाइप का तरीका आपको कराया जाएगा। बस आपको रेगुलर क्लास में जुड़ना है। रेगुलर क्लास में जुड़ोगे तो आपको पनक लग जाएगी और पता भी लगेगा कि वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। ठीक, इसके साथ कह रहा है इस व्यक्ति की आंखें मीनार की चोटी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। मान लो ये जमीन है, जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ये व्यक्ति खड़ा है। ठीक, जुड़ते जाइए, जल्दी से जुड़ते रहो। खड़ा होने के साथ साथ मीनार से 28 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। कितनी दूरी पर है, 28 मीटर, 28.5, तो ये 28.5, तो ये भी मेरे भाई 28.5 होगी। और हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से ऊपर बढ़ा देते हैं। जैसे ये बढ़ेगा तो और इसको हम यहाँ से सीधा सीधा इसको जोड़ देंगे। जोड़ना क्यों, क्योंकि 1.5 मीटर ऊंचा व्यक्ति और एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। व्यक्ति की आंख से इस मीनार की चोटी से उन्नयन कोण कितने डिग्री है, ये वाला आपका 45 डिग्री है। तो इसको मान सकते हैं आप A, इसको मानो B, इसको मानो C, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा मेरे भाई E। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण बनेगा मेरे भाई, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, और ये 45 है तो ये भी कितना है, 45 होगा सर। जब ये 45 है 45, तो 45 डिग्री के आमने सामने के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये 28.5 है, तो यहाँ से लेके ए बी भी कितना होगा, 28.5 होगा। टोटल पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई का मतलब AD का मान पूछा है, तो 28.5 में हम ऐड कर देंगे 1.5, 29 में आधा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30 मीटर। तो आंसर निकल के आएगा इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 मीटर इसका आंसर निकल के सीधा सीधा आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर निकल के सीधा सीधा 30 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं आपको नई सोच उमंग के साथ नेक्स्ट क्लास में। आप तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी दिक्कत आए पूछते रहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कौन सी क्लास आगे पढ़ना है, कौन सा क्या करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं कल
फिर शाम को मिलते हैं कल 7:45 बजे। या देखना कल संडे है तो कल दिन में भी एक आध दो क्लास आपकी लाइव हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अलर्ट रहें, ग्रुप से जुड़ते रहें, और नहीं तो फिर 7 बज के